बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव। हर हर महादेव। आज हम अपना रामायण का 23वां अंक शुरू कर रहे हैं। अरण्य कांड में अभी हैं हम। अभी तक हमने पढ़ा है कि पंचवटी में श्री राम जी ने शूर्पणखा के नाक और कान काटने के बाद में खरदूषण का वध किया है। शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंच गई है और वहां उसने रावण को सारी कथा कहकर सुनाई है। रावण ने उसकी कथा को सुना है। यहाँ से हम आगे शुरू करते हैं। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे और रामचरितमानस के इन चौपाइयों का आनंद लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। सुभन कई समझाई करी, बल बोल सी बहु भांति, गयौ भवन अति सोच बस, नींद परी नहीं राती। रावण ने शूर्पणखा को बहुत प्रकार से समझाया और अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंता में है और महल में चला गया। उस रात रावण को नींद नहीं आई। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार कर रहा है, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके, जो मेरे सेवक का भी हनन कर सके। खरदूषण तो मेरे समान ही बलवान हैं, बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुररंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाई बैरुन हटि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा। रावण इस तरह से मन में विचार कर रहा है और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भावसागर को पार कर लूंगा। हो है भजन तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा, जो नर रूप भूप सुत को, हरियौ नारी जीति रण दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतः मन वचन और क्रम से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप में कोई राजकुमार होंगे तो भी उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री का हरण कर लूंगा। रावण सोच रहा है कि मेरा जो तामसी शरीर है इससे भजन तो होगा नहीं, ये उसने अपने मन में विचार कर लिया है। तो या तो मैं श्री राम जी के हाथों मारा जाऊं अगर वो भगवान है, और अगर मनुष्य रूप में कोई राजकुमार है तो उनकी स्त्री का हरण करके उसको जीत लूंगा। चला अकेले जान चढ़ी तेहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा, यहाँ राम जसी जुगति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। ये सोचकर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो।
लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कंद। जनक सुतासन बोले विहसी, कृपा सुख वृंद। जो कथा रचाई श्री राम जी ने, तब लक्ष्मण जी जब वन को चले गए अपने ये फल कंदमूल लेने के लिए, तब सीता जी से वन में गए। तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। श्री राम जी ने कहा कि हे प्रिय, सीता जी से कहते हैं कि हे प्रिय, सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाले सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी ही है अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसई शील रूप सुविनीता। श्री राम जी ने जो ही यह सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों में हृदय को धारण करके अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी, जो उनके जैसी ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। सीता जी अग्नि में समा गई और दूसरी उसी के बिल्कुल उन्हीं की तरह उन्हीं की छाया मूर्ति सीता जी वहाँ बैठ गई। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयऊ जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वारथ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया। रावण मारीच के पास पहुँच गया और उसने उसके सामने शीश नवाया, अपना सिर झुकाया। उसका मामा था वो। नवीन नीच कै अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनुरा उरग बिलाई। भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना भी अत्यंत दुखदाई होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर दुष्ट इंसान झुकता है तो वो भी दुखदाई होता है, जैसे अंकुश धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, दुष्ट की मीठी वाणी भी भय देने वाली होती है। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आयो तात। तब मारीच ने उनकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। होई कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनु नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। ते ही पुनि कहा सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयरुत नहीं कीजा, मारे मरे जिये जीजे।
तब मारीच ने कहा कि हे दस्यु सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर नहीं कीजिएगा। उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। सबका जीना मरना उन्हीं के अधीन है। मुनिमख राखन गयो कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आय सुछन माही, तीन सन बयरु किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र की यज्ञशाला की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन आकर गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भृंग की नाई, जह तह मैं देखूं दोई भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिनहि विरोधी न आए पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को भी देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा नहीं पड़ेगा। उनसे विरोध करने में आपको सफलता नहीं मिलेगी। जेहि ताड़ का स्वभाव हति, खंडे हर को दंड। खर दूषण त्रसरा बघेऊ, मनुज की अस बरिबंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर और दूषण तथा त्रिसरा का वध कर डाला, ऐसे प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकते हैं। मारीच रावण को समझा रहा है कि वे मनुष्य नहीं हैं। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिन ही सी बहुगारी। गुरु जिमि मूड कर सिमम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी दुर्वचन मारीच को कहे और कहा कि हे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखलाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा और कौन है। तब मारीच हृदय ही अनुमाना, न वही विरोध नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि बानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी मर्मी, जो भेद जानने वाला हो, समर्थ स्वामी हो, मूर्ख, धनवान, वैद, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से बैर करने में कभी कुशल नहीं होता है। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताक सी रघुनायक सरना। उतरऊ देत मोहि बधब अब अभागे, कस न मारऊ रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों ओर अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात श्री रघुनाथ जी की शरण में जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जानव न तेहि, आजु देखऊं परम स्नेहु। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जताया। निज परम प्रीतम देखी,
लोचन सुफल करी सुख पायऊ। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेतन पद मन लायहु। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भक्ति अब सही बस करी। निज पानी सर संधानी सो मोहि बधई सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोच रहा है, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में प्रेम लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मारीच इस तरह से अपने मन में विचार करता हुआ रावण के साथ जा रहा है। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण। फिर प्रभु ही बिलो कहूँ धन्य नमो समान। धनुष बाण धारण किए हुए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं मुड़ मुड़ कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा और कोई नहीं है। तेहि बन निकट दसानन गयो। तब मारीच कपट मृग भयो। अति विचित्र कछु बन न जाई। कनक दे मनि रचित बनाई। जब रावण उस वन के निकट पहुंचा जहाँ श्री रघुनाथ जी रहते थे, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया हुआ था। सीता परम रुचिर मृग देखा। अंग अंग सु मनोहर बेसा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला। यही मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी कि हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की चाल बहुत ही सुंदर है। सतसंद प्रभु बधि कर एहि। आनहु चर्म कहति वैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण। उठे हर शिशुर का काजु संवारन। जानकी जी ने कहा कि हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभो, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी ने मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटि परिकर बांधा। कर तल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मणि कहा समझाई। फिरत विनत निशिचर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और धनुष हाथ में लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केरी करेहु रखवारी। बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही विलोकी चला मृग भाजी। धाय राम सरासन साची। लक्ष्मण जी को समझाया कि तुम अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़ पड़े। निगम नेति से विधान ने पावा। माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई। कबहु के प्रगटे कबहु छपाई। वेद जिसके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते हैं, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही
श्री राम जी माया के बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और कभी फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगट दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गयौ ले दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी परे हु करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रगट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने निशाना साधकर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, पाछे सुमरे ही मन मनु महुरामा। प्राण तजत प्रगट से निज देहा, सुमिरे ही राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपने राक्षसी शरीर को प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान श्री राम जी उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वही परम पद प्रदान करते हैं जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर, कबहु दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दिया है। खलबदि तुरंत फिरे रघुवीरा, सोहो चाप कर कटि तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सुभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुनाथ जी तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच ने की कि हा लक्ष्मण की आवाज़ सुनी, तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेग संकट अति भ्राता। लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता, भ्रुकुटी विलास सृष्टि ले होई। सपने हूँ संकट परे न सोई। तुम सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनकी भ्रुकुटी मात्र से, जिनके भौहों के इशारे से सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिसि देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण शशि राहु। इस पर जब सीता जी ने कुछ मरम वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। लक्ष्मण जी श्री राम जी को की तरफ चल पड़े। सून बीच 10 कंदर देखा, आवा निकट जति कई बेसा। जाके डर सुर असुर डराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाही। रावण सुना मौका देखकर सन्यासी के वेश में सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक डरते हैं कि रात को इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती है और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। 110 शीश स्वान की नाई, इत उत चितई चला बढ़िहाई। इमी कुमंथ पग देत खगेसा,
रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण जिसका इतना भारी भय था, वही 10 शीश का रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चला। काकभूषणी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज और बुद्धि एवं बल का लेस मात्र भी नहीं रह जाता है। जब आदमी इस तरह चलता है, किसी को मार्ग पर जाता है, तो उसकी बुद्धि विवेक बल सब खंडित हो जाता है। सूना पाकर कुत्ता चुपके चिपके बर्तन भांडों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, इसी तरह से रावण भी वहां पहुंचा। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई, कहा सीता सुन जति गोसाई, बोले हु बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखाया। सीता जी ने कहा कि हे यति गोसाई, सुनो, तुमने जो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं, तब रावण निज रूप दिखावा, भई सब है जब नाम सुनावा, कह सीता धरि धीरज गाढ़ा, आयई गयो प्रभु रहु खल ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया और नाम सुनाया। तब सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर, अरे दुष्ट, खड़ा रह, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। ऐसा सीता जी ने कहा कि प्रभु आ गए हैं। जिमि हरि बुद्ध ही क्षुद्र सस चाहा, भय भय शिकाल बस निशिचर नाहा, सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन महु चरण बंद सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस, तू मेरी चाह करके काल के वश में हुआ है, तेरा काल आ चुका है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। रावण ने को क्रोध आया, लेकिन मन ही मन उसने सीता जी के चरणों की वंदना की। क्रोधवंत तब रावण लीन सी रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भैरथ हाकि न जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और बड़ी उतावलेपन के साथ में आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता। हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध बिसारे हुदाया, आरती हरन सरन सुखदायक, हारग कुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी कि हाँ जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध के से मुझ पर दया भुला दी है। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्हु रोषा। विविध विलाप करती वैदेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी स्नेही। हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया, उसका फल मैंने पाया है। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय, प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपति मोरी को प्रभु से सुनावा, पुरोडास चह रासब खावा, सीता कई विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी है विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी की भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव जंतु दुखी हो गए। गीधराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीने जाई,
जिमी मलेच बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उन्होंने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, कैसे जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ जाती है। सीते पुत्री कर सिजनि त्रासा, सीते पुत्री कर सिजनि त्रासा, करे हूँ जातु धान कर नासा, धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटे ही पबि पर बत कहु जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध से भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ किन का मोही, निर्भय चले सिन जाने ही मोही। आवत देख कृतांत समाना, फिर दस कंदर कर, फिर दस कंदर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा कि रे दुष्ट, खड़ा हो। खड़ा क्यों नहीं होता? निडर होकर चल दिया। मुझे तूने जाना नहीं है। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़े ही देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है। यह मेरे हाथ से मारा जाएगा, मेरे हाथ रूपी तीर से शरीर छोड़ेगा। सुरत गीत क्रोध तुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तजी जान के ही कुशल ग्रह जाहु, नाही ते अस हो ही बहुबाहु। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध से भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी सिखावन सुन, मेरी बात को सुन। जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले रावण, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा। हो है सकल सलब कुल तोरा, उतरऊ न देत दसानन जोधा। तब ही गीत धावा करि क्रोधा। तो ऐसा होगा कि श्री राम की क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगे की तरह भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। धरि कछ बिरत कीन मही गिरा, धरि कछ बिरत कीन मही गिरा। सीत ही राखी गिद्ध पुनि फिरा, चोचन मारी बिदारे सिदेही। दंड एक भयऊ मूर्छा तेही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंच से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए रावण को मूर्छा आ गई। तब से क्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़े सी परम कराल कृपाना। काटे सी पंख परा खग धरनी, सुमरी राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा।
सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उतावली त्रास न थोरी, करती बिलाप जाती नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़े उतावलेपन से चला। उसे भय कम नहीं था, रावण भी डरा हुआ था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही थी, मानो बाघ के बस में पड़ी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरी पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पट डारी, एहि विधि सीत ही सोले गयऊ, एहि विधि सीत ही सोले गयऊ, बन अशोक में राखत भयऊ। पृथ्वी पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को लेकर उन्हें अशोक वन में जा ले गया। हारी पराखल बहुविधि, भयरु प्रीत दिखाई, तब अशोक पातप तरे, राक्षसी जतन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक कराकर अशोक वृक्ष के नीचे बैठा दिया। जेहि विधि कपट कुरंग संग, ध्याये चले श्री राम, सोच भी सीता राखी उर, रटित रहित हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम रटती रहती हैं। सीता जी राम का नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनज ही आवति देखा, दूसरी तरफ क्या है कि रघुपति अनुज ही आवति देखा, भाई हिज चिंता कीनी विशेषी, जनक सुता परी हरहु अकेली, आयहु तात बचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते हुए देखकर बाह्य रूप से बहुत चिंता की और कहा कि हे भाई, तुमने सीता जी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निशिचर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही, गहि पद कमल अनुज कर जोरी, कहो नाथ कछु मोहि न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तेहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा, आश्रम देख जानकी ही ना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। प्रभु अपने आश्रम में गए। आश्रम में जानकी जी को नहीं देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों की भांति व्याकुल और दुखी हो गए। जैसे साधारण मनुष्य व्यवहार करते हैं, प्रभु भी उसी तरह से दुखी हो गए। हाँ गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समझाए भव भांति, पूछत चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हाँ हे गुणों की खान जानकी, हे रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुख कपोल मृग मीना, मधुप निकर कोकिला परवीना।
हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियाँ, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंदकली, दाड़िम, दामिनी, कमल, शरद, शशि, अहि, भामिनी, वरुण, पास, मनोज, धनुहंसा, गज, केहरी, निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव जी का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल, कनक, कदली, हर से ही, नेकुन संक सकुच मन माही, सुनु जानकी तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाए जनु राजू। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। श्री राम जी इस तरह से मन में विलाप कर रहे हैं कि ये आज सब प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि आज आप नहीं हैं, इसलिए तुम्हें ना देखकर ये अपने आप खुश हो रहे हैं। श्री राम जी ऐसा मनुष्यों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। किमि सही जात अनक तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रगट से कस नाही, एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरहि अति कामी। तुमसे स्पर्धा कैसे कही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं हो जाती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूप शक्ति सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। श्री राम जी इस तरह से विलाप करते हुए जा रहे हैं जैसे आम कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी, आगे परा गीधपति देखा, सुमृत राम चरण तिन रेखा। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों की तरह चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्हें जटायु को देखा, वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिसमें ध्वजा, कुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कर सरोज सिर पर सेउ, कृपा सिंधु रघुवीर, निरखि राम छवि, धाम मुख विगत भय सब वीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमलों से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमलों से हाथ फेर दिया। श्री राम जी ने शोभा के दाम श्री राम जी का मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीत बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा, नाथ दसानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हर लीनी। तब धीरज धरकर गीत ने यह वचन कहा कि हे जन्म और मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपत अति कुररी की नाई, दरस लागी प्रभु राखेउ प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी
कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही अभी तक प्राण रोके रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कहीं तेहि बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुक्त होई श्रुति गावा। श्री राम जी ने कहा कि हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब तक उन्होंने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही। मरते समय जिसका नाम मुख में आने से महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद कहते हैं। सो मम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के ही खागे। जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज तय गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। गिद्ध कहता है कि हे नाथ, जिसके लिए आदमी आखिरी समय के लिए राम के नाम के लिए तरसता है, वही खुद मेरे सामने खड़े हुए हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी के लिए अपने देह को रखूं। नेत्रों में झल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। पर हित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तज तात जाहु मम धामा, देहु कहा तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरों के हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर मेरे परम धाम को जाइए। मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम हैं। सीता हरण तात जनी, कहूँ पिता सन जाई। जो मैं राम ते कुल सहित, कहिसी दसानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी को नहीं कहिएगा। श्री राम जी जटायु को कहते हैं कि हे नाथ, आप सीता हरण की बात आप मेरे पिताजी को नहीं कहिएगा स्वर्ग में जाकर। यदि मैं राम हूं तो दसमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरि बारी। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं। नेत्र में जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। नेत्रों में जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप, निर्गुण सगुन गुण प्रेरक सही। 10 शीस बाहु प्रचंड, खंडन चंड सर मंडन मही। पाथोद गात सरोज मुख, राजीव आयत लोचन। नित्य नौमी राम कृपालु, बाहु विशाल भव भय मोचन। हे राम, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है। आप निर्गुण हैं, आप सगुण हैं और सत्य ही माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले, भाव भय को छुड़ाने वाले हे कृपालु श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
गोविंद गोपर द्वंद हर, विज्ञान घन धरनी धर, जे राम मंत्र जपत संत, अंत जन मन रंजन, नित नोमी राम अकाम प्रिय, कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा, अव्यक्त निराकार, एक हैं, अगोचर हैं, इंद्रियों से परे हैं, जन्म मरण सुख दुख हर शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले हैं, विज्ञान की घनमूर्ति और पृथ्वी के आधार है, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्मा व्यापक, निरज अज कही गावहीं, करी ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जेहि पावहीं, सो प्रगट करुण कंद शोभा, वृंद अंग जग सो मोहाई, मम हृदय पंकज भृंग अंग, अनंग बहु छवि सोहई। जिनको श्रुतियां निरंजन माया से परे, ब्रह्मा व्यापक, निर्विकार और जन्म रहित कहकर जिनका गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि के अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही कल्याण के कंद शोभा के स्वरूप श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रहे हैं। अविरल भक्ति मांगी बर गीत, गयऊ हरि धाम, तेहि की क्रिया जतो जित निज कीनी राम। अखंड भक्ति का वरदान मांगकर गीधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उनकी दाह क्रिया आदि यथोयोग अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयाल और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध पक्षियों में अधम और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति प्रदान की जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु उमाते लोग अभागे, हरि तजि होई विषय अनुरागे, पिनि पुनि सीता ही खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले, वन की सघनता देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। यहाँ से आगे की कथा हम अपने अगले अंक में करेंगे। तब तक आप श्री रामचरितमानस की इन चौपाइयों का आनंद लें और प्रसन्न रहें। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव हर हर।